नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज हम दो विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला विषय चंद्रादि योग। इसके अंदर आज विशेष रूप से दो योगों के ऊपर चर्चा करेंगे, अनफा योग और सुनफा योग। दूसरा विषय संतान का विषय थोड़ा लंबा रहेगा। आज की चर्चा में जितनी बातें हो सकेंगी, उसके अलावा अगली चर्चाओं में इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पहला योग, आज चंद्रादि योग के ऊपर बात करने के लिए हमने एक पोस्ट डाला था। तो चंद्रादि योग, देखिए, चंद्रमा वेल्थ के, लक्ष्मी के, धन के, द्रव्य सुख के स्वामी है। इस कारण से चंद्रमा से जो दो बनने वाले योग हैं, अनफा और सुनफा, वैसे इससे कई योग बनते हैं, किंतु अनफा और सुनफा जो दो योग हैं, ये धन के संबंध में बताए गए हैं। सुनफा, जैसा कि मेरे आचार्य श्री कहा करते थे, अगर इसको आम भाषा में बोला जाए तो सुनफा अर्थात सुनफा, किस प्रकार से आपको लाभ होने वाला है, सुनफा। और अनफा, या क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी। 12वां स्थान आपके लंबी अवधि के खर्चों का, इन्वेस्टमेंट्स का भी बताया गया है। चंद्रमा से अगर इसे ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, पहले बात करें हम सुनफा, इसलिए क्योंकि सुनफा हर व्यक्ति अपना पहले सुनना चाहता है। चंद्रमा से दूसरे स्थान के अंदर जब भी ग्रह होगा, यहाँ पे ग्रह सूर्य को छोड़ के कोई भी होना चाहिए, जब भी वह ग्रह होगा तो जातक को उन चीजों से धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति देने की कोशिश करता है। जैसे एक वर्तमान कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो चंद्रमा से दूसरे स्थान में बृहस्पति विराजमान है, तो ये जातक को क्या धन संबंधी फायदा दे सकता है, संपत्ति संबंधी फायदा दे सकता है। पहला, ये जातक को विद्वता के द्वारा, अर्थात पढ़ना, पढ़ाना, लोगों को ज्ञान देना, प्रवचन देना। बृहस्पति के और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं, जैसे सूद पे पैसा लेना देना, स्वर्ण का काम करना, प्रोडक्शंस करना आदि इत्यादि सारे ही बृहस्पति के कार्य बताए गए। साथ में जो जो बृहस्पति के कारक तत्व हैं, उनसे संबंधित जातकों को सुनफा होने के कारण से जातक को लाभ मिलता है। अर्थात चंद्रमा से जो भी ग्रह दूसरे स्थान में बैठा हो, इसके अंदर सूर्य को और राहु केतु को नहीं लिया जाता। तो इन चीजों से जातक को ग्रह के कारक तत्वों के अनुसार, संबंधित राशि के अनुसार जातक को फायदा मिलता है। चंद्रमा से दूसरे स्थान में अगर ग्रह जो बैठा हुआ है वह कितना बली है, मान लीजिए चंद्रमा इसी में मिथुन राशि में होते और बृहस्पति इसी में कर्क राशि में होते तो अत्यधिक लाभ दे सकता था। लेकिन यहाँ भी बृहस्पति मित्र क्षेत्रीय है। इसी प्रकार से चंद्रमा और चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठा हो ग्रह राशि अधिपति के अनुसार और अपने शुभ पंचकों के अनुसार, उच्च में, नीच में, मूल त्रिकोण में आदि इत्यादि के अनुसार अपने जातक के जीवन में लाभ लेके आता है। एक एक करके अगर इसे शुरू करें तो सबसे पहला ग्रह मंगल। अगर चंद्रमा से दूसरे स्थान के अंदर मंगल बैठे हुए हैं तो जातक को शल्य क्रिया, भट्टी के काम, स्वर्ण के काम, ऐसे काम जिनमें कटाई, छिलाई आदि इत्यादि होती हो, उन कामों से जातक को धन प्राप्ति कराता है। इंजीनियरिंग के काम,
हलवाई का काम, जो भी मंगल के कारक तत्व हैं उनसे जातक को फायदा कराएगा। और पुलिस विभाग का काम, रक्षा करने का काम, इन सब चीजों से जातक के जीवन में मंगल लाभ देगा। कहीं ना कहीं मंगल के कारक तत्व जितने पढ़ते चले जाएंगे उनसे जातक को सुनफा नामक योग जीवन में लाभ देगा। दूसरा ग्रह बुध, चंद्रमा से दूसरे स्थान में अगर बुध बैठा हुआ है तो कमीशन के काम, लिखने लिखाने का काम, पढ़ने पढ़ाने का काम, पेपर का काम, ज्योतिष का काम जातक के जीवन में लाभ लेके आता है। बृहस्पति, बृहस्पति की तो हमने चर्चा आरंभ में ही करी थी। तो जातक को वेद पाठ करना, सूद पे पैसे देना, ब्याज पे पैसे देना, बैंक के अंदर सर्विस करना, लोन सेक्टर्स डिविजन्स के अंदर काम करना, पढ़ना पढ़ाना, शिक्षा देना, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन के काम जातक के जीवन में बहुत ही लाभ लेके आते हैं। फिर इसके बाद ग्रह बचे शुक्र, चंद्रमा से दूसरे स्थान के अंदर अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो जो स्त्रीय संबंधी काम है, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन काम, नृत्य, सिनेमा आदि इत्यादि से जुड़े हुए काम, बायोलॉजी, चक्षु विज्ञान, नेत्र चिकित्सक भी इसमें आते हैं, तो जातक के जीवन में काफी लाभ दे सकते हैं। अंतिम ग्रह बचे शनि। शनि मुख्यतः मेहनत के कारक ग्रह हैं, अर्थात लेबर के काम, लेबर प्रोवाइड करने के काम, हाउसकीपिंग एजेंसी चलाने के काम, जमीन से निकलने वाले उत्पादकों के काम, इस तरह की चीजें जातक के जीवन में बहुत लाभ दे सकती है। किंतु यहाँ पे दो चीजें देखना परम आवश्यक है। पहला, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वो अपने आप में कितने पंचवर्गीय बलों में से एक बल उसका, या पंच वर्गीय बल ना कहते, शुभ पंचक में से कितने उसको बल लगभग मिल रहे हैं। दूसरी बात कि चंद्रमा का पक्ष बल यहाँ पे कितना मजबूत है। जैसे वर्तमान कुंडली के अंदर चंद्रमा काफी आगे है सूर्य से, तो इसके अंदर इनका जो पंच शुभ पंचक बल है वो अपने आप में अच्छा है। और कुदरती चित्रा नामक नक्षत्र में भी बैठे हैं। त्वष्टा देवता का नक्षत्र है चित्रा, रंग बिरंगे चित्रों वाला, आर्किटेक्ट, गृह निर्माण, ये सब कार्य जातक के और बृहस्पति के द्वारा जुड़ के बन के आ रहे हैं। अंतिम ग्रह थे शनि। शनि मैंने बताया आपको लेबर संबंधी काम, लेबर प्रोवाइड करने का काम, श्रम का काम, लेबर कह के ना कह के हम इसे श्रम का काम कहें, जहाँ पे किसी भी प्रकार से श्रम दान दिया जाता है, ऐसे कार्य जातक के जीवन में लाभ और धन लेके आएंगे। चंद्रमा ही क्यों, जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। तो शास्त्र क्या कहता है, चंद्रमा लक्ष्मी के भाई हैं। जब उनके भाई हैं तो द्रव्य सुख चंद्रमा से आता है। जब हम विशेष कुंडली होरान अर्थात होरा कुंडली पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो ग्रहों सूर्य और चंद्र की ही होरा बनाई जाती है, जिसमें से चंद्रमा की होरा के अंदर अगर ज्यादा ग्रह हैं तो सॉफ्ट काम के द्वारा जातक को धन की प्राप्तियां होती हैं। इसीलिए चंद्रमा से दूसरे स्थान में जो बैठे हुए ग्रह हैं, अगर वो बली बैठे हैं तो जातक के जीवन में धन प्राप्ति के योग लेके आता है। केवल समझने की आवश्यकता है, उसी ग्रह से संबंधित दशा अंतरदशा बन जाए तो ये और भी और अच्छा हो सकता है। तो अपने अपने जन्मांक के अंदर एक बार इसको देखिए कि चंद्रमा से दूसरे स्थान पे जो ग्रह बैठे हुए हैं, क्या आपको उससे संबंधित राशि और ग्रह के कारक तत्वों से क्या जीवन में लाभ मिला। मंगल ऊर्जा के काम, पुलिस विभाग के काम, बुध पढ़ने पढ़ाने का, कागजों का काम, कमीशन का काम, ज्योतिष का काम, गणित का काम, बृहस्पति सूद के पैसे का काम, प्रोडक्टिविटी का काम, वेद पाठ का काम, ज्ञान देने का काम, शुक्र थोड़े ऐसे काम जिनमें सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल होता है या
महिलाओं के लिए जो उत्पाद बनाए जाते हैं, सिनेमा, फिल्म आदि इत्यादि से जुड़े हुए काम। शनि लोगों को सेवाएं देने का काम, चंद्रमा से दूसरे स्थान में बैठे हुए ग्रह। सुनफा अर्थात सुनफा बनाने का योग बनाते हैं। इसके बाद आया अनफा। अनफा अर्थात जो चंद्रमा से द्वादश स्थान के अंदर ग्रह बैठा हुआ है, वो किस प्रकार की आपकी इन्वेस्टमेंट्स बताता है या जीवन में आपका खर्चा कहाँ ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वह बताता है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसमें इस कुंडली को बदल लिया, चंद्रमा से द्वादश स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति का काम या ऐसे व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट्स या धन कहाँ लग सकता है या अनजाने में व्यय भी हो सकता है। तो बृहस्पति का अर्थात ब्याज पे पैसे देने का काम। ऐसे व्यक्तियों को अगर वो अशुभ बैठा हुआ है तो ब्याज पे पैसे नहीं देने चाहिए और ऐसी योजनाओं में पैसे ना लगाएं जहां जरूरत से ज्यादा ब्याज देके आपको ही कोई परेशान कर दे कुछ दिनों बाद। अगर ये शुभ बैठा हुआ है तो धार्मिक क्षेत्र के काम या प्रोडक्टिविटी के कामों में भी पैसा लगाने से जातक को लाभ मिल सकता है। देखिए, अनफा और सुनफा दो योग, इनको कैसे इंटरप्रेट करना है या इनकी व्याख्या कैसे करनी है, इस बारे में आप अपने विवेक के अनुसार लगा के देखिए। दूसरा स्थान हमेशा ही धन का होता है, 12वां स्थान हमेशा ही आपकी लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट्स का होता है या कभी कभी नुकसान को भी बताता है। दोनों ही चीजें ठीक है। अगर ग्रह अशुभ बलि बैठा है, अशुभ पंचकों में बैठा है, तो वह चीजें नुकसान दिला सकती है, और अगर वो शुभ पंचकों में बैठा हुआ है तो वह चीजें आने वाले जीवन में इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको लंबी अवधि की जमा के द्वारा लाभ भी दिला सकता है।